हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निज़ाम क्लासेज में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे द्वारा आने वाली सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10th का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, हम लोग एचसीएफ बनाना तो जानते हैं, यानी कि मौसा बना के उसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के रूप में हम लोगों को लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो हम लोग सबसे पहले 135 और 225 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। 135 के पहाड़ा यदि हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो 270 आ जाएगा, इसलिए इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो 135 से कम 135 कर देंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, 81 लेंगे। 12 में से 3 जाएगा 9, और यहाँ पे 1 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 135 से जिससे यानी कि भाग दिए रहते हैं उसको यहाँ पे उठा के लाते हैं। अब 90 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 180 आएगा, इसलिए हम लोग 90 कम 90 कर देते हैं। यहाँ से बच गया 45, और 45 दूना 90। देखिए, इसके बाद अब हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के रूप में हम लोग लिखेंगे। जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के रूप में हम लोग लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग 225 के लिए हम लोग भाग किए हैं, यानी कि 135 के पहाड़ा हम लोग 1 बार पढ़े और शेष 90 आया है। तो 135 गुने 1 प्लस 19 लिख देंगे, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। फिर उसी तरह है 135 और 90 के पहाड़ा हम लोग 1 बार पढ़े हैं और 45 शेष आया है। उसी तरह फिर है 90 के लिए हम लोग 45 के पहाड़ा 2 बार पढ़े हैं और 0 शेष आया है। तो दोस्तों, जो हमारा लास्ट में रहता है, यानी कि जिससे लास्ट में हम लोग भाग देते हैं, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो इसका आंसर 45 हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि पहला का 2 नंबर क्वेश्चन जो है 196 और 38,220। तो देखिए, 196 से हम लोग 38,220 में भाग देंगे तो 196 एकम 196 लिखेंगे, क्योंकि 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 382 से ज़्यादा आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे बच गया 7, 81 लेंगे। 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे उतरा हमारा 2। अब इसको हम लोग 9 बार पहाड़ा पढ़ देंगे, यानी कि 9 छक 54 के 4, हाथ में सिर्फ 5, 9 9 81, 5 86, 9 का 9, 9 8 17। अब यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे बच गया 5, 81 लेंगे। 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे बच गया 7, यानी कि ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 0। अब हम लोग यहाँ पे 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 36 के 0, हाथ में से 3, 5 9 45, 3 48, और 5 4 9, यानी कि ये कट गया। अब देखिए, यहाँ पे एक ही बार में हमारा कट गया है, तो हम लोग इसको भी लिखेंगे, यानी कि आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा यूक्लिड में पूरा लॉ रहता है, यहाँ पे हम लोग पूरा लॉ बना देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बराबर हम लोग देखिए 38,220 के लिए हम लोग पहाड़ा पढ़े हैं, 196 के पहाड़ा 195 बार, और शेष आया है हमारा 0, यानी कि ये 196 से ही कट गया है, तो हमारा एचसीएफ 196 ही हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, यानी कि 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे 867 और 255। तो देखिए, हम लोग यानी कि जो हमारा कम अंक रहता है हम लोग उसी से हमेशा भाग देते हैं। तो 255 को हम लोग बीच में लिख देंगे, और 867 को, यानी कि 255 को साइड में और 867 को बीच में लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे यदि हम लोग 4 बार पहाड़ा पढ़ते हैं
तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम लोग 3 बार पहाड़ा पढ़ देंगे। 3 5 15 के 5 हाथ में सिलेक्ट, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। अब इसको हम लोग घटा देंगे, यानी कि 102 हमारा बच गया। फिर हम लोग 255 को यहाँ पे बीच में ला देंगे। अब 102 के पहाड़ा अगर हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो ये आ जाएगा 204। अब ये 1 5 में से 0 गया 5 51। अब यानी कि 51 के पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10, ये पूरी विभाजित हो गया। और फिर इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले 867 है, 255 के पहाड़ा 3 बार 102 शेष आया है, लिख देंगे यहाँ पे 255 गुने 3 प्लस 102। फिर उसके बाद हम लोग 255 के लिए हम लोग भाग दिए हैं, और हम लोग 102 के पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़े हैं और शेष आया है 51। उसी तरह फिर हम लोग 102 के पहाड़ा हम लोग पढ़े हैं, यानी कि 102 के लिए हम लोग पहाड़ा पढ़े हैं, 51 के पहाड़ा 2 बार और शेष फल आया है 0। तो इस प्रकार से लास्ट में हम लोग 51 से भाग दिए हैं, तो वहीं हमारा HCF हो जाएगा, यानी कि HCF बराबर 51 आंसर। जैसे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। सबसे पहले हम लोग खुद से मान लेंगे कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ a बराबर BQ + R। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे ना विभाजन एल्गोरिथम, बिल्कुल उसी पर ये आधारित है। जैसे कि इसके लिए हम लोग, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, बिल्कुल इसी पे हम लोग बैठा के देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा है, यानी कि 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में हमें देखना है। तो हम लोग लिखेंगे, तो a बराबर 6q + R है। यहाँ देखिए, अब हमारा भाजक जो है, यहाँ भाजक 6 है, तो संभावित शेषफल क्या क्या हो सकता है, यानी कि किसी भी अंक में हम लोग यदि भाग देंगे, यानी कि किसी भी अंक में 6 से, तो संभावित शेषफल जो है वो हमारा 6 से 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। क्योंकि 6 के पहाड़ा में अगर 6 में भाग देंगे तो हम लोग तो पूरी विभाजित हो जाएगा, यानी कि 6 से किसी भी अंक में हम लोग भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, नहीं तो 1 2 3 4 5 तक शेष आ सकता है। तो हम लोग लिखेंगे, यानी कि सभी संभावित शेषफल को या शेषफल का मान एक करके, सभी संभावित शेषफलों को एक करके लेने पर, यानी कि इसका मान जब हम लोग रखेंगे, तो देखिए a के लिए हम लोग यानी कि भाग दिए हैं, और 6q, यानी कि सबसे पहले हम लोग 0 लेते हैं, तो सिर्फ ये हमारा a बराबर 6q हम लोग लिख देंगे, +0 देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप दे भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 2, a बराबर 6q + 3, a बराबर 6q + 4, थोड़ा सा हम आगे इसको घसकाते हैं, a बराबर 6q + 5। तो यहाँ पे सभी संभावित शेषफल को हम लोग ने एक करके लिख दिया है। तो देखिए हम लोग को क्या दर्शाना था,
6 क्यों+1, 6 क्यों+3 या 6 क्यों+5, यानी कि यही हम लोगों को दर्शाना था। तो हम लोग नीचे लिखेंगे हाँ कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यों+1, 6 क्यों+3 या 6 क्यों+5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यानी कि जो हम लोगों से पूछ रहा था ना, यहाँ पे हम प्रैक्टिस यानी कि उदाहरण के लिए दे रहे हैं 6 क्यों+1, 6 क्यों+2, 6 क्यों+3 या 6 क्यों+5। यही तो हम लोगों को दर्शाना था कि किसी भी विषम पूर्णांक में जब हम लोग यानी कि 6 से भाग देंगे तो ये 6 क्यों+1, 6 क्यों+3 या 6 क्यों+5 के रूप का आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग सभी इसके 6 से भाग देने पर जो संभावित शेषफल हैं इससे हम लोग दे के दर्शा चुके हैं और यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि 616 सदस्य हैं, यानी कि टोटल जो आर्मी है 616 है और उसको 32 सदस्यों वाली एक लाइन हम लोगों को बनाना है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। यानी कि जो हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग सबसे पहले इसका HCF हम लोग ज्ञात करेंगे। यानी कि 32 से हम लोग 616 में HCF निकालेंगे। देखिए 32 दूना 64, तो हम लोग एक बार में ही पहाड़ा पढ़ेंगे। 32 से कम 32, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे बच गया 5 में से 3 जाएगा 2, ऊपर से उतरा हमारा 6। अब ये हो गया 296। अब यहाँ पे यदि हम लोग 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 दूना 12, 6 तिरका 18, 19 बहुत कम आ रहा है। तो हम लोग यदि 8 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 दूनी 16, 8 तिरका 24, 1 25। यदि 9 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 दूनी 18, 9 तिरका 27, 1 28। तो हम लोग 9 बार पहाड़ा पढ़ देंगे। 9 दूनी 18, 9 तिरका 27, 1 28। तो यहाँ पे 16 में से 6 गया, 6 बच गया। 16 में से 6 जाएगा तो 8 हमारा बच जाएगा। और यहाँ पे ये 8 में से 8 गया 0, तो इसको हम लोग 31 कर देंगे। अब हम लोग 32 के लिए भाग दिए हैं। अब 32 यानी कि 32 से भाग दिए, इसको हम लोग बीच में लाएंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 8 चौका 32। अब इसका जो हमारा HCF आया यानी कि HCF बराबर 8। तो जो हमारा HCF आया वही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग लिखेंगे यानी कि मार्च क्या हम लोगों से पूछ रहा था कि स्तंभों में मार्च करें, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या हम लोग लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 आंसर, यानी कि 8 स्तंभ इसका टोटल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। जैसे ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे नीचे हम लोगों को संकेत में दिया गया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग लिखेंगे माना कि a कोई, यानी कि x दे रहा है, हम लोग x या a कुछ भी मान सकते हैं। माना कि a कोई धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। जो जहाँ a बराबर BQ प्लस R है। अब देखिए यहाँ पे हमारा संभावित शेषफल कितना है, यानी कि भागफल हमारा 3 है, तो संभावित शेषफल हम लोग लिखेंगे यानी कि a बराबर 3q प्लस R है, या दे देंगे या a बराबर 3q प्लस R है। अब यहाँ पे हमारा भागफल 3 है, हम लोग जब भागफल बोल रहे सॉरी यानी कि भाजक 3 हम लोग लिखेंगे यहाँ भाजक 3 है, तो संभावित शेषफल 0, 1 या 2 हो सकता है। अब हम लोग को यहाँ पे वर्क करना है। देखिए 3 क्यों है, हम लोग सबसे पहले संभावित शेषफल 0 लेते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे r बराबर 0 लेने पर, अब देखिए हम लोग a बराबर 3q प्लस r के जगह पर हम लोग 0 लेंगे, यानी कि a बराबर 3q प्लस r है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 0 का मान क्या होता है, यानी कि कुछ भी नहीं। अब हम लोग को इसको वर्क करके दर्शाना क्या है, यानी कि 3m प्लस 1, 3m प्लस 2 या 3 यानी कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हम लोगों को सिर्फ इसको दर्शाना है। अब देखिए इसके लिए हम लोग लिखेंगे वर्ग करने पर अब इसको हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 0 मान है तो 0 का तो मतलब कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर की ओर करते हैं। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 q स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर, इसमें से 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 3 तिहाई 9 q स्क्वायर। अब यहाँ पे 3q स्क्वायर के बदले हम लोग m का प्रयोग करेंगे। a स्क्वायर बराबर 3m, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, चूँकि 3q स्क्वायर बराबर m हम लोगों ने माना है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं इसके बगल में ही लिख देता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग लिखेंगे r बराबर, यानी कि मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, आप लोग पेज के नीचे ही लिखना। r बराबर 1 लेने पर, यानी कि शेषफल हम लोग 1 लेते हैं r बराबर 1 लेने पर। जब हम लोग r बराबर 1 लेंगे तो हम लोग लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, नहीं सॉरी r नहीं, r की जगह पे हम लोग 1 को रखेंगे। फिर लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब इसके दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 स्क्वायर, तो a का तो स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, यानी कि 3q हमारा a है, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, यानी कि तोड़ दिए, अब इसका गुना कर लेंगे। 3 तिहाई 9 q स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6, 6 एकम 6 q प्लस 1 एकम 1। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये 3 के पहाड़ा में दोनों आसानी से आ जाएगा, तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और 1 हमारा बाहर बच गया। अब ये 3q स्क्वायर प्लस 2q के बदला हम लोग m ले लेंगे, यानी कि 3m
और बाहर है हमारा +1। और यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे कि 3q² + 2q बराबर 1m लिया गया है। तो इतना करने के बाद हम लोग इसको नीचे लिख देंगे, यानी कि 3m और 3m+1 के रूप में हम लोगों को दर्शाना था, जो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शा दिया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हाँ कोई धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जगह नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पे साइड में लिखा हूँ। आप लोग इसके नीचे लिखिएगा और फिर ये लाइन नीचे लिख दीजिएगा। चलिए फिर इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो इस प्रकार से है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रफ करके दिखा देता हूँ। यानी कि यहाँ पे 9m जो हम लोग को दे रहा है, तो अगर हम लोग 3 का, अगर यहाँ पे 9 के जगह पे 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे घन करना है, तो जब हम लोग 3 का यहाँ पे यदि घन करते हैं तो 3 तिहाई 9 और 9 तिरका 27, क्योंकि इसमें हम लोगों को 3 तिहाई 9 और 9 तिरका 27 मिल रहा है। तो 27 में हम लोग को आराम से 9 का कॉमन मिल जाएगा, यानी कि 27 से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं। इसलिए 9 के जगह पे हम लोग 3 लिख कर बना देंगे, क्योंकि छोटा सा हम लोग को गुना करना पड़ेगा, और ना 9 को भी अगर रख के बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 3 लेकर बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिल्कुल जिस तरह पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा है वैसे ही हम लोग लिख देंगे। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में लिखना है या दर्शाना है। यानी कि इसके घन को हम लोगों को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ a बराबर BQ+R है। अब यहाँ पे हमारा यानी कि 9m, 9m+1 और 9m+8, 9 के जगह पे हम लोग 3 लेके बना सकते हैं। हम लोग लिखेंगे या a बराबर 3Q+R है। अब हम लोग जब इतना लिख देंगे तो फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ, यानी कि भाजक हमारा 3 है, तो यहाँ भाजक 3 है, तो संभावित शेषफल बराबर 0, 1, 2 होगा। इतना हम लोग लिखने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे संभावित शेषफल, यानी कि 0, 1, 2 को बारी बारी से हम लोग लेंगे। लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर, हम लोग जब r बराबर 0 लेंगे तो इसके लिए हम लोग फिर लिखेंगे a बराबर 3Q+0। अब हम लोग क्या करना है, इसका घन करना है। हम लोग लिखेंगे घन करने पर। अब देखिए, जब घन करने पर हम लोग लिख दिए, अब इसको हम लोग घन करेंगे। अब ये 0 का तो वैल्यू कुछ नहीं होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ 3Q का ही घन कर देंगे। अब हम लोग इसको कोष्ठ में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो AQ आ जाएगा। अब 3 को हम लोग 3 बार लिख के गुना करेंगे, जैसे 3 × 3 × 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 27 AQ आ जाएगा। अब इसमें से हम लोग यानी कि 27 से 9 कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो 9 3 का 27
और क्यू के पावर 3। अब इसके बदले हम लोग यहाँ पे m ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बराबर 9m और यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 3 क्यू के पावर 3 लिख कर यहाँ पे m लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 9m एक मिल चुका है यहाँ पे। अब 9m+1 और 9m+8 को देखेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे नीचे जगह नहीं होने के कारण मैं साइड में लिखता हूँ, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। देखिए अभी इसके बाद हम लोग लिखेंगे r बराबर 1 लेने पर। अब हम लोग r का मान 1 लेकर हम लोग बनाते हैं। a बराबर 3q + 1। अब फिर लिखेंगे हम लोग घन करने पर। अब इसका हम लोग घन करेंगे तो यहाँ पे ए क्यू बराबर 3q + 1 लिखकर हम लोग इसका घन करेंगे तो a + b के होल क्यूब पर टूटेगा। दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले पे आप लोगों को ये सूत्र दिखाई दे रहा है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। देखिए ए क्यू बराबर, यानी कि ये तो ए क्यू हमारा टूट जाएगा, यहीं पे हम लोग लिख देंगे एंड इसका a + b के होल क्यूब पर इसको हम लोग तोड़ देते हैं। 3q² गुने 1 प्लस फिर इसके बाद हमारा होगा 3 गुने 3q गुने 1² प्लस 1 के पावर q। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर, ये हो जाएगा 3 × 9 = 27 q के पावर 3 और ये हो जाएगा 3 × 9 9 × 27, 27 से कम 27, यानी कि 3 × 9 9 × 27 q² प्लस यहाँ पे 3 × 9 और 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 3 × 9 9 कम 9 q प्लस 1 के पहाड़ा हम लोग यानी कि 3 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ से हम लोग यानी कि ए क्यू बराबर यहाँ से 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 27 और ये हो जाएगा ये भी 9 × 27 और 9 कम 9, सिर्फ क्यू हमारा उतर जाएगा और यहाँ पे +1 बच गया। और इसके बाद हम लोग लिख देंगे ए क्यू बराबर 9 और ये पूरे के बदला हम लोग m लिख देंगे और +1 हमारा बाहर बच गया और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3q के पावर q प्लस 3q² प्लस q बराबर, सॉरी यहाँ पे बराबर m लिख देंगे। अब हमारा 9m+1 मिल चुका है। अब इसके आगे हम लोग को 9m+8 देखना है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं और r के मान 1 लेकर बनाते हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे r बराबर 1 लेने पर, नहीं अभी तो हम लोगों ने 1 लेके बना लिया है, सॉरी r के मान 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे a बराबर 3q + 2। अब इसका हम लोग घन करेंगे, लिखेंगे घन करने पर। तो देखिए इसका अब हम लोग घन करेंगे ए क्यू बराबर 3q + 2q, a के पावर 3 हो जाएगा, इसको a + b के होल क्यूब पर हम इसको सजा देते हैं। 3 गुने 3q के पावर स्क्वायर गुने 2 प्लस 3 गुने 3q गुने 3q गुने 2² प्लस 2 के पावर q। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, यानी कि इधर तो हो जाएगा हमारा ए क्यू बराबर 3 × 9 9 × 27 क्यूब के पावर 3 और ये हो जाएगा 3 × 3 × 9 q² गुने 2 प्लस 3 गुने 3q गुने 2 दूनी 4 प्लस 2 दूना 4 4 दूनी 8। एक स्टेप 2 स्टेप और ये बढ़ेगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 27 प्लस 3 9 27, 27 दूनी 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 × 9 9 चौका 36 क्यूब प्लस 8। अब यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे ए क्यू बराबर यानी कि 9 × 27 9 × 6 = 54
क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 क्यू, और ये प्लस 8 हमारा बाहर ही रह जाएगा। फिर लिखेंगे हम लोग ए क्यू बराबर 9, और ये सारे के बदले हम लोग m लिख देंगे, 9m प्लस 8। और इसके बाद हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। और इसके बाद हम लोग लिख देंगे ए क्यू बराबर, यानी कि हमारा 9m प्लस 8 मिल चुका है, जो हम लोगों को क्या दर्शाना था, यानी कि 9m और 9m प्लस 1 और उसके बाद 9m प्लस 8, यही तो हम लोग को दर्शाना था, जो हम लोग दर्शा चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हाँ कोई धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 9m प्लस 8 यहाँ पे और लिख देंगे, और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा चैप्टर 1.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे द्वारा आने वाली सभी प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।